गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सो मैं जो है ना एक और नया रूटीन व्लॉग लेकर आ गई हूँ। ये मैं बेसिकली अभी वेकेशंस के लिए हैदराबाद आई हुई हूँ अपने घर। ये मैंने शूट बहुत पहले किया हुआ था बट वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं अब वॉइस ओवर करने लगी। तो मैं ये अप्रॉक्स कल अपलोड कर दूंगी, जिस टाइम मैं नॉर्मली करती हूँ 8 बजे के अराउंड। तो इसमें जो है ना मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने थोड़ा बहुत वो हेल्दी साइड पर ट्राई किया है। खाना तो नहीं हो पा रहा पर एटलीस्ट हम मॉर्निंग ड्रिंक तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने रात को चिया सीड्स को सोक करने रख दिया था। सुबह में उसमें हाफ लेमन ऐड करके मैंने पी लिया था और उसके 1 घंटे बाद मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। मैं कोई भी मॉर्निंग ड्रिंक ले लूँ ना तो उसके 1 घंटे के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ते में मैंने जो है ना अनियन सैंडविच बनाया था और उसके साथ मैंने चाय बनाई थी गुड़ वाली। अभी तो जो है ना मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की है, पर जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं इसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। और इसके अलावा एक और बात, अगर आपको पीछे से शोर आ रहा है ना तो मेरा कजन बैठा हुआ है और दूसरा एसी का शोर है, तो मैं इसको कुछ कर नहीं सकती। नाश्ता करने के बाद जो ना मैंने कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बेसिकली मैंने कुछ किया ही नहीं था, मैं बेड पे पड़ी हुई। उसके बाद मैंने शाम को कॉफ़ी बनाई थी, कोल्ड कॉफ़ी अपने लिए, तो बस वो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। रेसिपी तो उसकी कुछ खास है नहीं, पानी में बस कॉफ़ी और चीनी मिला लो या गुड़ जो भी आप डालना चाहो, उसको दूध के साथ जो ना ब्लेंड कर लो हैंड ब्लेंडर के साथ, बस इतना सा। और दूध ठंडा लेना है। इसी दिन रात को जो है ना अप्रोक्स 3 पौने 3 के अराउंड हम लोग नाश्ता करने गए थे अल नसीब, जो टावर मार्केट में है ना। ये हैदराबाद वाले जो है ना उनको पता होगा मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। इनकी बहुत ज़्यादा हाइप है। वैसे घर पे मैंने इनका नाश्ता किया हुआ है, चाचू वगैरह लाते रहते हैं, बट मैं कभी गई नहीं हूँ मतलब अल नसीब पे या टावर मार्केट पे। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इवन तो मैं पैदा भी हैदराबाद में हुई हूँ, मैं बड़ी पली बड़ी भी यही हूँ। तो अब मेरा ये बताने का मतलब ये है कि मैं जब हम वहाँ गए ना तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं क्या होगा इतनी हाइप है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। नाश्ता भी बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब कोई इतना वो खास नहीं था। इससे अच्छा भी बहुत अच्छा नाश्ता हैदराबाद में मिल जाता है। इसके अलावा मुझे इनकी सिर्फ लस्सी अच्छी लगी थी, ना इनका हलवा अच्छा था, ना इनके चना पूरी अच्छे थे, ना इनके मालपुए अच्छे थे। मतलब मालपुए कोई कैसे गंदे बना सकते हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। बस इनकी मीठी लस्सी बहुत ज़्यादा अच्छी थी बस। अब ये जो ना कुछ दिन बाद का व्लॉग है। 2 दिन कंटिन्यू बारिश हुई थी हैदराबाद में, तो दोनों दिन लाइट नहीं थी पर बारिश बहुत प्यारी हुई थी। तो इस दिन जो ना हम लोग रात को चले गए थे अल्फजर। हमें बेसिकली बिरयानी खानी थी, तो हमने वहां जाके चिकन बिरयानी ऑर्डर की थी, उसके साथ जिंगर था और 2 चटनी रोल ऑर्डर किए थे। फिर इस दिन जो ना हम लेट सोए थे क्योंकि लाइट नहीं थी सारी रात। नेक्स्ट डे ये मैं शाम को उठी थी और मैंने अपने लिए बनाया था एग रेप और उसके साथ मैंने कोल्ड कॉफी बनाई थी। इसकी भी मैंने रेसिपी नहीं रिकॉर्ड की है, तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं दोनों की रेसिपीज आपको दे दूं। नेक्स्ट डे जो है ना मेरी आंटी की बर्थडे थी, तो हमने घर में ही थोड़ा बहुत डेकोर कर लिया था और केक वगैरह मंगवा लिया था। ऑब्वियसली मैंने इसमें क्लिप्स नहीं डाली है, प्राइवेसी की बात होती है, सारी फैमिली थी वहाँ पे। तो ट्रीट में उन्होंने हमारे लिए जो है ना कबाबीज मंगवा लिया था। ये स्ट्रिप्सिला समथिंग इनका कुछ है, जो डील नहीं चल रही थी स्ट्रिप्सिला वाली, तो उन्होंने वो डील्स मंगवा ली थी। अब ये फिर कुछ दिन बाद का व्लॉग है। हम सब जा रहे थे नाश्ता करने, ये भी रात का टाइम है। ये हम गए थे कासमाबाद में सूफी फूड्स ऐसे कुछ नाम से है, सूफी बेसिकली नाम है उनका। नाश्ता हम करने गए थे, हलवा पूरी और परांठे वगैरह। यहाँ पर हमने हलवा पूरी मंगवाए थे, उसके अलावा चिकन चीज पराठा था और आलू चीज मंगवाया था। मेरी किस्मत इतनी बुरी थी, यहाँ पर मेरे पराठे में बाल निकल आया था। वो तो अच्छा था कि इन्होंने एक्सचेंज कर दिया, तो वो मैं घर लेकर आ गई थी पार्सल करवा के। उसके अलावा हमने यहाँ पर लस्सी ली थी, मैंने मीठी ली थी। ये वो पराठा था जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैंने पार्सल करवा लिया था। इनका पराठा ओकेश था, बट इनकी हलवा पूरी बहुत अच्छी थी, इनका अचार भी बहुत अच्छा था, इसके अलावा इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी थी। फिर ये नेक्स्ट डे चाचू बाहर गए थे, तो वो हम सबके लिए लिम्का लेकर आए थे। आई गेस ये करीम्स का था लिम्का, मुझे कंफर्म नहीं है।
उसके बाद जो ना मैं फिर बुल्गारी के मैं व्लॉग बना रही हूँ। ये काफ़ी दिन बाद का व्लॉग है, मतलब आई गेस 1 हफ्ता बाद का व्लॉग है। मैंने शाम के टाइम जो ना स्पेगेटी बनाई थी, उसी टाइम बाबा जो ना पेटीज लेकर आ गए थे, के साथ हमने चाय बना ली थी। तो ये सारी चीज़ें हमने शेयर करके खाई थी। मैंने अकेले नहीं खाई, हम काफ़ी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। इसी दिन रात को जो ना खाना खाने के बाद हम लोगों को कुछ मीठा खाना था, तो हम लोग चले गए थे मेरान डेयरी पे। वो अलग बात थी कि इस टाइम जो ना हैदराबाद में कहीं पर भी लाइट नहीं थी, तो हमें आइसक्रीम बिल्कुल मेल्ट हुई हुई मिली थी। एक ही चॉकलेट ही थी जो मेल्ट नहीं हुई हुई थी। इसके साथ हमने चॉकलेट के साथ हमने पिस्ता ली थी आइसक्रीम, और पिस्ता मिल्क हमने लिया था। आइसक्रीम वैसे बहुत अच्छी थी, वो दूध भी बहुत अच्छा था, पर एक ही सिर्फ ड्रॉबैक था कि वो मेल्ट हुआ था। थोड़ा ही दूर जो ना करीम लिम्का या करीम कॉफी जो भी आप बोल लें, और उसके साथ लिबर्टी। तो हमें फालूदा भी लेना था और लिम्का भी लेना था, तो हमने यहाँ से करीम से एक कोल्ड कॉफी करवा ली थी, उसके साथ एक लिम्का ले लिया था। अब इसका मुझे फ्लेवर नहीं है याद। और उसके साथ हमने यहाँ से लिबर्टी स्पेशल इनका रबड़ी फालूदा ले लिया था। भाई वी वर सो डिसअपॉइंटेड। एक तो उन्होंने अपने ग्लासेस चेंज कर लिए, और उसके अलावा इन्होंने क्वांटिटी भी बहुत कम कर दी है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे यहाँ पर मेरा दराज का ऑर्डर आ गया था। मैंने शैम्पू मंगवाए थे मैक्ले के। ये बहुत अच्छे होते हैं, इनके शैम्पू भी और कंडीशनर भी। मैं अप्रोक्स पिछले 1 साल से यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर मैं कहीं स्टोर से लेने जाऊँ ना, तो मुझे सिर्फ शैम्पू ही इनका 1400 का मिलता है, पर दराज पर मुझे 1300 में दोनों मिल गए थे। तो मैंने 2 मंगवा लिए थे, शैम्पू और 2 कंडीशनर। उसके साथ मैंने जो ना ये बायो एक्वा के मास्क मंगवाए थे। 15 मास्क का पैक था, ये मुझे 900 समथिंग का पड़ा था। मैं इन्फो जो ना यहाँ पे लगा दूंगी, अगर मुझे लिंक मिली तो मैं वो भी लगा दूंगी। मुझे बस इनकी एक चीज बुरी लगी कि ये सारे बायो एक्वा के नहीं थे, इसमें 5-6 जो ना किसी और कंपनी के थे। अब ये मैंने यूज नहीं किया, तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है इसका। फिर शाम को जो ना मैं यहाँ पर सूजी का हलवा बना रही थी। इसके लिए मैंने सबसे पहले देसी घी लिया है, और उसके साथ ही मैंने वो चाशनी बनाने के लिए रख दी थी, जो मीठा पानी होता है। अब मैंने यहाँ पर मेजर नहीं किया, मैंने सारा आई बॉल किया है। पर अगर आपको मेजर करना है तो आप कोई भी यूट्यूब से रेसिपी देख सकते हो। पर मैंने यहाँ पर सिर्फ उसमें देसी घी में कार्डेमम पाउडर डाल दिया, और उसके बाद जो ना मैंने सूजी डाल के इसको बिल्कुल धीमी गैस पे भूनना है, जब तक उसका कलर अच्छा नहीं आ जाता। मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसमें ऑब्वियसली वो फूड कलर भी डालना था। वैसे पानी में डाला जाता है, पर पानी में मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो उस पेन को खराब कर देता, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट उसी में सूजी में डाल दिया है। वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर आप जो ना थोड़ा थोड़ा पानी करके उसमें डालते जाओ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी सूजी कितना पानी जो ना वो सोक करेगी, और आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतनी रख सकते हो। मतलब आप कितना पानी ऐड करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, इस जो मैंने सिरप बनाया था ना, इसमें मैंने कार्डेमम पाउडर इसमें भी ऐड किए थे, और उसके साथ मैंने इसमें वनीला एसेंस भी ऐड किया था। फिर इसको थोड़ी देर जो ना धीमी गैस पर ढक के रख देना है। वो अच्छे से दम पर आ जाएगी ना जब, फिर उसको निकाल के आप किसी भी चीज से गार्निश कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट से गार्निश किया था। उसके बाद शाम में जो है ना हमने ब्रेड पकौड़ा बना लिया था, और फिर मैंने कुछ खास नहीं रिकॉर्ड किया था। एंड दैट्स इट फॉर द डे। मेरी वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको सब पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा ज़रूर। खाने में मैंने जो है यहाँ पर पुलाव खाया था, और उसके साथ पापड़ वगैरह थे। फिर उसके बाद जो ना हम 3 बहनों ने बैठ के रात को लूडो खेला था। अच्छा बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।